भैया इसका नाम होमलैंडर नहीं होमलैंडर कर दो। द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 6 हीरोगैज़म। नाम सुनो कैसा थरकी वाला है। मैं जान रहा हूँ तुम लोग के अंदर की थरक ऐसे छलक रही है जैसे चाय के पैन में से चाय। लेकिन इतना भी खुश होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि बॉयज वाले भी ना मार्वल चूतिया काटने का काम कर रहे हैं। साला ट्रेलर दिखा करके पिक्चर ही कैंसिल कर देते हैं। खैर जो चाहिए था वो तो तरह क्वांटिटी में मिला नहीं, लेकिन एक बात मानो मेरे भाई, एपिसोड था बहुत जवाब। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने लॉन्डेस्ट सोल्जर बॉय की। मेरे को सबसे मस्त सीरीज में अभी तक यही कैरेक्टर लगा है, फुल ऑन कैप्टन अमेरिका मोड। और जो काम कैप्टन ने चुटकी बजाते ही कर लिया क्योंकि उनके बाप दादा डिज्नी को जादू टोना रंडी रोना आता था, जो कि उस वक्त तो बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में, लेकिन आज सोचने पे मजबूर कर देता है कि इतना जल्दी ऐसे कैसे भंचोर। साला वो 70 साल बाद उठा है, भोसड़ी का एडजस्ट कैसे हो गया न्यू वर्ल्ड पे इतनी जल्दी। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि बॉयज़ वालों ने ये चीज़ ठीक की है। सोल्जर बॉय अभी उठा है इतने सालों के बाद, और दुनिया भले कितनी मॉडर्नाइज सिविलाइज हो गई हो, चूतिया अभी भी उसकी नज़र में चूतियाँ ही हैं। भले उनके काम को लोग चूतियापा ना बोले। अब बेसिकली कहे तो वही अपना शिफ्ट पैट्रियार्कल टू जेंडर इक्वल सोसाइटी। अब अपने अब अपने माँ के दूध ए के मदर्स मिल्क की बात करें तो भले वो बदले की आग में कितना भी जूझ रहा हो, लेकिन आखिर में उसने वही किया जो रीजनेबल मैन करता, बिना अपने उसूलों को तोड़े। लेकिन लास्ट में बुचर को जो करिया है ना, दिल खुश हो गया। बहुत सही किया। मतलब बुचर का बदला बदला और एमएम का बदला चूतिया गिरी। दिमाग में लौड़ा लेकर बैठा है क्या बुचर। अब अपनी ह्यूई की बात कर लें तो ह्यूई बाबा को तो मैं पहले ही जानता था कि उसे बुरा लगता है कि स्टारलाइट बार बार आकर के उसकी गांड जान बचाती है। प्यार मोहब्बत में हम गाली गलौज नहीं करते, एथिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। एथिक्स की माँ की छूट। खैर ह्यूई का कैरेक्टर इस सीरीज का अब तक का सबसे रिलेटेबल कैरेक्टर है, मेरे लिए तो है। क्योंकि हाँ यार, वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन उसके किस्मत के लौड़े ने देखो उसे कहाँ लाकर खड़े कर दिया। वो भले एडजस्ट कर चुका है या कर रहा है नए लोगों के साथ, लेकिन उनका दर्द जिन्हें उसने खो दिया वो अब भी उसके अंदर है। लेकिन और उसके एक्शन से दिखा रहे हैं कि वो अपनों की जो हैं और जो जा चुके हैं उनकी कितनी कदर करता है। और अब अपने फ्रेंची और केमिको की बात करें तो इनकी गांड अभी तक टूट चुकी है। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड दे विल जॉइन बुचर टू स्टिच देयर गांड। प्रीटी आयरॉनिक राइट। नीना ने बोला था कि कुत्ता लौट के अपने घर जरूर जाएगा। बुचर अब गुस्से वाले मोड से निराश वाले मोड में लग चुका है। क्यों? क्योंकि उसने एमएम की दोस्ती, उसके भरोसे और द बॉयज के एक लौते उसूल की माँ चोट कर रख दी है। हाँ मैं जानता हूँ कि मौके की नज़ाकत को समझते हुए ये ज़रूरी था, लेकिन फिर भी धोखा तो धोखा है। अपने दोस्त के दुश्मन से हाथ मिलाना इज नॉट कूल बुचर, भले दुश्मनी एक तरफा हो। और मैं मर चुकी है जैसे ये एपिसोड में बताती हैं, मे भी बाद में जिंदा हो जाए या ना हो, हु नोस। एंड ओ माई गॉड, होम द फकिंग लैंडर। पता है कुछ यूट्यूबर इंस्टाग्रामर अपनी वीडियोस में बोलते हैं कि होम लैंडर अपने जैसे सुपर पावर्स वाले बीइंग से लड़ेगा तो पक्का हार जाएगा, और मेरे ख्याल से वॉइस के मेकर तक ये बात पहुंच चुकी है। पहले मुझे लगता था कि ये फट्टू किस्म का इंसान है जिसे लाइमलाइट और माँ का दूध चाहिए और कुछ नहीं, जिसके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन सीजन 3 ने तो जैसे इस कैरेक्टर की काया ही पलट दी। चाहे वो प्रेस के सामने अपना सच बोलना हो, स्टैन एडगर को उतार खुद बोर्ड का सीईओ बनना हो, एलेक्स को लिटरली फाड़ के रख देना हो, स्टारलाइट को ब्लैकमेल करना हो, सारी दुनिया का विश्वास जीतना हो, या अपने बराबर वाले किसी से टक्कर लेना हो, ये बंदर रुक ही नहीं रहा। हिज एटीट्यूड इज लाइक माँ चुदा है दुनिया, जो करना है करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और भले लोग कहते हों कि होमलैंडर ने आज तक किसी असली विलेन का मुकाबला नहीं किया, उसका बैटल आईक्यू इसलिए एकदम कम है और इसलिए वो सुपरमैन, होमली मैन या अदर बीइंग से इक्विवेलेंटली मुकाबला नहीं कर पाएगा और वो कमज़ोर है, इस एपिसोड में उन सब के मुंह पर जूता फेंक कर मारा है। क्योंकि आज सोल्जर बॉय, बिली और ह्यूई सुपर सीरम के साथ ये तीनों मिलकर भी होमलैंडर को मार नहीं पाए। और अगर तुम कहोगे होमलैंडर जीता नहीं, तो गुरु वो हारा भी नहीं, वो भाग गया क्योंकि वो दिमाग से खेल रहा है। और अब वो ये बात जानता है कि उस लड़ाई में हथियार चलाने का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें जीतने का चांसेस आधे से भी कम हो। और मैं बता रहा हूँ, अब जब वो आएगा तो फुल प्लानिंग के साथ आएगा और बॉयज़ की बजाएगा, और मैं भी सोल्जर बॉय को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। क्या ये तो वक्त ही बताएगा। खैर कुछ भी कहो, सोल्जर बॉय है बहुत कूल। जोड़ा को तो लिटरली भस्म करके रख दिया। और ऐसे ही तुम भी सब्सक्राइब बटन को पसंद करके रख दो, दबा दबा के, समझे।